क्वेश्चन नंबर 8। एन इंक्रीज इन रिजर्व्स रिक्वायरमेंट्स raises the cost of financial intermediation, raises the profit from financial intermediation, raises the volume of financial intermediation, all of the above। तो इसका आंसर हो जाएगा raises the cost of financial intermediation। देखो पहले financial intermediation का कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। इसमें देखो बहुत एक इकॉनमी में बहुत सारे कंज्यूमर होते हैं जो कि सेविंग करना चाहते हैं, और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर होते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोन लेना चाहते हैं। यानी कोई ऐसी वो चाहते हैं कोई ऐसी संस्था हो जो हमें लोन दे ताकि हम इन्वेस्टमेंट कर सकें। और कंज्यूमर जो सेविंग करना चाहते हैं वो चाह रहे हैं कोई ऐसी संस्था हो जो हमारा पैसा हमसे ले लें और हमें उसके बदले में इंटरेस्ट रेट भी देती रहें। उसके लिए एक कॉन्सेप्ट आता है फिनेंशियल इंटरमीडिएशन का। फिनेंशियल इंटरमीडिएशन क्या करती हैं, ये कंज्यूमर से जो सेविंग करना चाहते हैं उनसे सेविंग लेकर उन्हें इंटरेस्ट रेट देते हैं, और जो एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टमेंट के लिए लेंड करना चाहते हैं उनको ये लेंड करते हैं मनी, और वापस बदले में इनसे रेट ऑफ इंटरेस्ट लेती हैं। और जो ये एंटरप्रेन्योर जिन्होंने इनसे लेंड किया है, पैसा उधार लिया है बैंकों से या फिनेंशियल इंटरमीडिएशन से, वो क्या करेंगे, इकॉनमी में पैसे को इन्वेस्ट करेंगे और उससे प्रॉफिट पाएंगे, बाद में अपना पैसा भी वापस कर देंगे। तो फिनेंशियल इंटरमीडिएशन में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे बैंक्स आती हैं जिसमें सभी प्रकार के बैंक लाइक कॉमर्शियल बैंक, रूरल डेवलपमेंट बैंक, जितने भी इंडिया के फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है लाइक नाबार्ड हो गया, सिडबी हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई लाइक LIC, GIC, और साथ में आपके म्यूचुअल फंड हो गया, NBFCs हो गई। तो ये सब आपके फिनेंशियल इंटरमीडिएशन में आते हैं। अब हम समझते हैं यहाँ पर कि रिजर्व रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। देखो जब इकॉनमी में, चूँकि यहाँ रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या किया जा रहा है, इंक्रीज़ किया जा रहा है। जब इकॉनमी में इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ने का मतलब क्या हुआ, इन्फ्लेशन का बढ़ने का मतलब हुआ मनी सप्लाई ज़्यादा है इकॉनमी में, आवश्यकता के अनुसार से ज़्यादा है। उस समय सेंट्रल बैंक ऑफ एनी इकॉनमी, जिस देश में ये समस्या है या जिस इकॉनमी में ये प्रॉब्लम है, उस इकॉनमी का जो सेंट्रल बैंक होगा वो मॉनेटरी पॉलिसी को अप्लाई करेगा, और मॉनेटरी पॉलिसी में दिए गए मॉनेटरी मेजर्स को अप्लाई करेगा, मॉनेटरी मेजर्स या पॉलिसी मेजर्स को अप्लाई करेगा। और उन पॉलिसी मेजर्स में बहुत सारे टूल्स होते हैं। पॉलिसी मेजर्स दो प्रकार के होते हैं, एक क्वालिटेटिव पॉलिसी मेजर्स होता है और एक क्वांटिटेटिव पॉलिसी मेजर होता है। लेकिन यहाँ वो क्वांटिटेटिव पॉलिसी मेजर को अपनाता है, किस लिए, ताकि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाएँ। तो आप समझिए यहाँ पर जो रिजर्व रिक्वायरमेंट है, रिजर्व रिक्वायरमेंट दो प्रकार की होती हैं, एक होता है CRR और एक होता है SLR। CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो, और SLR यानी स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। मैं पहले इन दोनों कॉन्सेप्ट को आपको थोड़ा थोड़ा समझाता हूँ बहुत ही आसान भाषा में। देखिए कैश रिजर्व रेशियो यानी बैंक्स को, जो RBI है हमारे यहाँ की सेंट्रल बैंक है, वो अपना आधिपत्य, अपना अधिकार बनाए रखने के लिए RBI क्या करती है, जितनी भी बैंक्स हैं उनसे कहती है कि आप एक अपने जितनी भी आपके जमा हैं, जितने भी आपके डिपॉजिट है, उसका एक सर्टेन परसेंटेज आप हमारे पास रखेंगे, तब आप हमारी इकॉनमी में काम कर पाएंगे। इन्होंने कहा ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अपने जितने भी डिपॉजिट है उसका एक सर्टेन परसेंटेज RBI के पास रखते हैं, और उस परसेंटेज के बदले, CRR के बदले में बैंक्स को कुछ भी नहीं मिलता, केवल वो अपना परसेंटेज RBI के पास रखते ही हैं। SLR क्या है, स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसके अंतर्गत क्या कहती है RBI कहती है जब आप क्रेडिट क्रिएशन करिए, जब आप क्रेडिट क्रिएशन अपने कंज्यूमर्स के लिए करिए, या जब आप लेंड करिए कंज्यूमर्स को मनी, उससे पहले आप अपनी टोटल डिपॉजिट्स का एक सर्टेन परसेंटेज अपने पास, चाहे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के रूप में रखिए, बॉन्ड्स के रूप में रखिए, चाहे वो आप गोल्ड के रूप में रखिए, चाहे वो आप कैश के रूप में रखिए, लेकिन आप उसे अपने पास रखिए। इतना ज़रूरी ही है, मतलब इतना आपको रखना ही रखना, इसमें से आप कुछ भी खर्च नहीं कर सकते। CRR और SLR में थोड़ा सा डिफरेंस किया जाता है। एक तो CRR आप RBI के पास रखेंगे और SLR में आप अपने पास रखेंगे पैसा, एक डिफरेंस यही आ गया। दूसरा, CRR के बदले में बैंक्स को कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन SLR के बदले में बैंक्स, चूँकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रखती है, तो उसके बदले में क्या होती है, गवर्नमेंट इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो देता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रख रखा है ना, खरीद रखा है, तो उसके बदले में गवर्नमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करती है बैंक्स को। जब CRR और SLR की कंडीशन, इनकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ा दी जाएगी, यानी बैंक्स को अपने पास जितना कैश है उससे ज़्यादा रखना पड़ेगा। यानी बैंक्स को जितना कैश पहले अपने पास रिजर्व कर कर रखना पड़ता था, या जितना कैश RBI के पास जमा करना पड़ता था, उससे अब ज़्यादा जमा करना पड़ रहा है, जिसके कारण जो बैंक्स हैं या फिनेंशियल इंटरमीडिएरीज, उनके पास कैश की कमी हो जाएगी, शॉर्टेज ऑफ कैश हो जाएगा। जब शॉर्टेज ऑफ कैश हो जाएगा
तो सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कैपिटल का बढ़ जाएगा। यानी अगर कोई इन्वेस्टर उस समय चाह रहा है कि हम लोन लेकर हम बैंकों से लोन लेकर उसे इन्वेस्ट कर दें, तो उसके लिए ये करना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी हाई हो जाएंगी। यानी लोग लोन लेना बंद कर देंगे और इकॉनमी में मनी सप्लाई धीरे धीरे कंट्रोल होने लगेगी। यानी जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो जो आरबीआई होती है, जो सेंट्रल बैंक होती है, वो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ करती है और रिजर्व रिक्वायरमेंट को बढ़ा देती है, जिससे मनी सप्लाई इकोनॉमी में धीरे धीरे कम हो जाती है और इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। तो आई होप आपको ये समस्या पूरी समझ में आ गई होगी कि क्यों ये कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज को बढ़ा देता है रिजर्व रिक्वायरमेंट।